मैंने लड़ना सिखाया, मैंने पार्टी बनाई, मैंने तुम सबको। आदत नहीं है ना हारने की, घाल मिल करके जीत जाया करते थे चुनाव। जो आपका एक टारगेट था, एक मकसद था, जिसे मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ को ढहाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई है। तो क्या कारण है आपकी सक्रियता के? ये गढ़ तो बहुत पहले ही ढह जाते, लेकिन कांग्रेस में जब थे तो बाढ़ खेत को खाया करती थी। तो जब नेता पिछली गली से अगर आरएलपी की मदद कर रहे होते थे तो उन परिस्थितियों में अपने कार्यकर्ताओं की जो डिमांड्स थी उनको पूरा कर पाना लगभग नामुमकिन साबित होता था। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में जो सरकार है चाहे संगठन हो, पार्टी एकजुटता के साथ में काम करती है। और इसी बात का खामियाजा इस बार हनुमान बेनीवाल जी को भुगतना पड़ा जब वो खिमसर में इस बार चुनाव हारे। और हमेशा उन्होंने एक चीज़ मेंटेन करी है कि मैंने लड़ना सिखाया, मैंने पार्टी बनाई, मैंने तुम सबको मतलब एक तरीके से एक विचारधारा तुम लोगों की बदली। तो इस बार जब पहली बार उन्होंने बहुत लंबे समय बाद में अकेला अपने दम पे चुनाव लड़ा तो उनको अपनी जो हकीकत थी, ज़मीनी हकीकत, उसका उनको ज्ञान हो गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी हर जगह पे जो भाषण देते हैं, अभी डीडवाना में भी आए थे पिछले 2-3 बार से, तो इसी तरीके के भाषण दे करके भड़काने का प्रयास करते हैं लोगों को, लेकिन वो उनकी बौखलाहट है। तो ये तो कांग्रेस में रहते रहते भी हो जाता, लेकिन क्योंकि कुछ नेताओं की मिली भगत थी इसलिए कांग्रेस में कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो अब भी कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी खींवसर में मिलके मुझे हराया है, और उनकी झुंझलाहट की जहाँ तक आप बात कर रही है वो भी देखने को मिलती है। वो ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल को हराने वाला कोई और नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हरा रही है। और वो इस बार कांग्रेस के साथ थे, पिछली बार भाजपा के साथ थे। तो क्या कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल की झुंझलाहट के पीछे कहीं हार की बौखलाहट ही तो नहीं है? आदत नहीं है ना हारने की, घाल मिल करके जीत जाया करते थे चुनाव। इस बार जब हकीकत सामने आ गई, घर में हार देख ली, तो बौखलाहट है और जनता के ऊपर उसका गुस्सा जो है वो निकालते हैं। और उन्होंने बहुत ही अजीब सा एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था ये फालतू की बातें हैं, राजस्थान की शूरा की धरती है, दोहरा की धरती। बोले कमज़ोर आदमी है यहाँ का, बहुत ही कमज़ोर आदमी है, इनको तो मैंने लड़ना खड़ा होना सिखाया पर तुम्हारे में इतना दम नहीं है। उससे आपको उनके जो भावनाएं हैं उसका अंदाज़ा लग जाता है कि अगर वो 20 साल में एक चुनाव हार जाते हैं तो वो पूरे राजस्थान को और यहाँ के जो मतलब कहना चाहिए कि भाई राजस्थान ऐसी धरती है जहाँ की वीरता के लिए जो मशहूर है, चाहे वो कोई से भी समाज के लोग हों, यहाँ पे आपको बहुत से हीरोज़ मिल जाएंगे, हिस्ट्री से लेकर के और राजनीति से लेकर के और आपके फौज तक सब तरफ। और फिर भी अगर उनका इस तरीके का बयान आया था तो ये बौखलाहट सी बात ही है। और अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए जहाँ कहीं छोटी मोटी कोई ऐसी आपस में विवाद दिखते हैं समाज के तो उसको उगाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस तरीके से इसको बुनाया जा सके राजनीतिक रूप से, और दरारें पैदा करने का प्रयास करते हैं। 4 से चवन्ने हैं जो साथ में घूमते हैं और बड़ा ऐसा कोई कार्यक्रम अब तक कर नहीं पाए हैं। हाँ, अब मुश्किलें